नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग PYQ कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL, MTS, CHSL और CPO के। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग आज देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का होगा वो SSC CGL 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि A की आय B की आय से 60% कम है, A का व्यय B के व्यय से 60% के बराबर है। यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है तो A और B के बचत का अनुपात क्या है। आप लोग इन क्वेश्चंस को, जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार करके देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको अपनी समस्याएं पता चलेगी कि कहाँ हमको समस्या आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, कहाँ क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है बनाने में और कैसे क्वेश्चन को करना है। इसको आप खुद से बनाइएगा क्वेश्चन, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि A की आय B की आय से 60% कम है। A की आय यानी 2 है और A की आय B की आय से 60% कम है। ये इनकम का बात कर रहा है कि A की जो आय है वो B की आय से 60% कम है। तो 60% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 60% का फ्रैक्शन बनेगा 3/5। यानी कि B की आय अगर 5 है तो A की आय से 3 कम है, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आय क्या कहता है, A का व्यय B के व्यय से 60 B के व्यय के 60% के बराबर है। एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है कि इसका 60% के बराबर है। तो इसका 60% के बराबर है मतलब इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आय कहता है कि यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, तो यहाँ के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग x के टर्म में ले लेते हैं और इसको y के टर्म में ले लेते हैं। अगर हमको x और y का मान पता चल जाएगा तो हम इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A और B के बचत का अनुपात क्या है, ये हम लोग बता देंगे। क्योंकि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे, टोटल आय में से अगर टोटल व्यय घटा देंगे तो हमारा बचत निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या कहता है कि यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, तो A की आय कितनी है, 2x, और ये बराबर किसके है, तो B के 70% के। बराबर किसके है, तो B के व्यय के 70% के। A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, तो B का व्यय कितना है, तो 5y, और इसके ये 70% के बराबर है, इसके ये 70% के बराबर है। तो इससे ये कट जाएगा, 5 दूना 10, तो x अनुपात y क्या आ गया, तो 7:4, तो 7/4। तो x का मान यहाँ से 7 आ गया और y का मान कितना आ गया, 4। तो x कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 7 दूना 14, और इसका खर्च कितना हो जाएगा, a का इनकम 14 हो गया तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू है 4, तो 4 तिहाई 12। b का इनकम कितना हो जाएगा, तो 7×5 = 35, इसका इनकम कितना हो जाएगा, तो 35, और इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो 5×4 = 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो सेविंग होगा, इनका वह जो सेविंग होगा, A की आय 14 है और खर्च इसका 12 है, तो कितना बचा रहा होगा, 2, और B की आय 35 है और खर्च कितना कर रहा है, तो 20, तो कितना बचा रहा होगा, 15। कटेगा नहीं। तो हमारे यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि A और B के बचत का अनुपात कितना होगा, तो 2:15, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उनसे ये आसान ही क्वेश्चन है, आप पहले खुद से बना लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। कह रहा है कि फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक फल खराब है, वो खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी तो टोकरे में कुल फलों की संख्या क्या थी। तो हम लोग को क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि टोटल कितने फल हैं, तो हर 25 फल में से एक फल खराब है, हर 25 में से एक फल खराब है। तो टोटल हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे 25 फल हैं, तो सही फल कितने हैं, तो सही 24 है, और खराब फल कितने हैं, तो खराब 1 फल है। हर 25 में से एक खराब, यानी 24 सही होगा।
तो चूंकि बात परसेंटेज का कर रहा है और यहाँ पे फलों की संख्या 48 दे रखी है, तो हम लोग करेंगे क्या कि हमारा पॉइंट नहीं बने, फ्रैक्शन नहीं बने, इसलिए एक जीरो अपनी तरफ से, चूंकि है तो रेशियो ही, हर एक 25 में से फल खराब है तो 250 में से 240 फल सही होंगे और 10 फल खराब होंगे। फायदा हमको इससे ये मिलेगा, कह रहा है कि उसके 60% फलों की बिक्री हो गई है और इसके 60% फलों की बिक्री हो गई है, यानी कि 10 में से 6 फल बिक गए हैं और 4 फल अभी तक नहीं बिके हैं। और कह रहा है कि यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की है, यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की, यानी 6 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया 48, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 8, 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। तो पूछ रहा है कि टोकरे में कुल कितने फल थे, यानी 250 यूनिट का रिजल्ट पूछ रहा है, तो गुना 8 कितना हो जाएगा तो 2000, यानी कि उस टोकरे में कुल फलों की संख्या कितनी थी 2000। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो आसान है, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो बनाते समय आप बीच में जाके कहीं अटक जाइएगा या फिर तरीके ही बदलते रह जाइएगा। क्वेश्चन आपसे हो सकता है बने तो काफ़ी समय लग जाएगा बनाने में। तो इन क्वेश्चन करने का अप्रोच कैसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लैंग्वेज कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि लैंग्वेज समझ में नहीं आता। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में तो आसान होते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन में हम लोग रखने में या सॉल्यूशन करते समय कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा लंबा चला जाता है। तो आइए, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लैंग्वेज तो इसका आसान है, लेकिन इसके सॉल्यूशन करने के तरीके में आपको अंतर समझ में आएगा। तो एक बार आप इसे खुद से बनाइए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी इसका अनुपात देकर रखा है। और ए की आय बी की आय से 20% कम है का मतलब हो गया कि अगर ए की आय 5 होगी तो बी की आय 5 होगी तो ए की आय कितनी होगी 4 होगी। 20% का फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी मैंने काम किया है, तो ये आपको आसान लगेगा। सी की आय ए और बी के आय के योग का 70% है। तो आगे क्या कह रहा है कि सी की जो आय है वो ए और बी की आय के योग का 70% है। ए और बी की आय के योग का 70%, यानी इसका 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे क्या कहता है तीसरा बात कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है और डी की जो आय है वो सी की आय से 25% अधिक है, यानी कि अगर डी की आय 4 है तो सी की आय 4 है तो डी की आय कितनी होगी 5 होगी। यहाँ पे जब हम लोग रेशियो बनाते हैं, यहाँ पे जब हम लोग रेशियो बनाएंगे ए बी सी डी का अनुपात बताएंगे, तो हम लोग पहला तो काम यही करते हैं कि जो कॉमन है उनको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आपको ये लगेगा कि जैसे हम इसको इक्वल कर रहे हैं, इस सी का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए 4 से। यहाँ पे भी सी 28 हो गया, यहाँ पे भी सी 28 हो गया, यानी हम a प्लस बी और इसका रेशियो यहाँ पे रख सकते थे। लेकिन दिक्कत अब ये है कि a प्लस बी यहाँ कितना है, अगर ऐड किया तो 9 है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी तो 40 है और a प्लस बी जहाँ भी होगा इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अब इसको यहाँ गुना करेंगे और फिर इसी में अटक के रह जाएंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे, फिर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर यहाँ गुना करेंगे। तो तरीका क्या बनेगा, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपके पास आता है तो तरीका ये बनेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वल इसको करने का कोशिश करेंगे, इसके इक्वल में इसको करने का कोशिश करेंगे और इसके इक्वल में इसके करने का कोशिश करेंगे। का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको 40/9 से गुना कर दें, 40/9 से गुना कर दें, 9 से 9 कट जाएगा, इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। और यहाँ भी a प्लस बी 40 है और यहाँ पे a प्लस बी कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब यानी कि अगर यहाँ पे गुना किया तो सब में करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कितना हो गया, तो 40/9 यानी 160 और इसको इसी फॉर्म में रखेंगे, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। पॉइंट वगैरह में इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि जब भी जैसे ऑप्शन जो हमारे पास दे के रखा है वो ऑप्शन है 32,000 है, 25,000 है, 26,000, 28,000, यानी कंप्लीट हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। यानी कि जब भी अगर हम लोग फ्रैक्शन में भी इसको रख रहे होंगे तो भी वैल्यू कटेगा ही कटेगा। तो भी वैल्यू कटेगा ही कटेगा। तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसका हो गया 160/9, बी का मान कितना हो गया तो 200/9 और सी का मान कितना हो गया तो 28 और डी का मान कितना हो गया तो 35।
बस इतना सा काम है। बाकी तो इसमें कह रहा है कि बी और डी के आय का अंतर 23,000 है, तो इसका अंतर अगर हम लोग ले लेंगे, इसका अंतर ले लेंगे तो एलसीएम लेना होगा हमको, करके दिखा देते हैं। 200/9 और 35, इसका अगर हम लोग अंतर लेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये इसमें से माइनस नहीं करें, इसका डिफरेंस ले रहा है, तो डिफरेंस लेने में माइनस या प्लस का कोई झंझट नहीं रहता, वैल्यू प्लस ही आएगा। और ये किसके बराबर होगा तो 23,000 के। इसको आप होगा तो ये हो जाएगा 200 माइनस 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 315/9। यहाँ से ध्यान आपको ये रखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा 115। ध्यान रखिएगा ये माइनस का नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस का बात कर रहा है, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 115/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,000। इसे काटिएगा तो 2 बार में, तो 1/9 कितना आ गया तो हमारा 2000। अब ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते थे कि 18,000 हो जाएगा, सॉरी 230 तक तो कट जाएगा 200, तो 1/1 यूनिट का भी हम लोग निकाल सकते थे कि 1800 होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, बनाने में भी आसान लगेगा। जैसे हमसे पूछ क्या रहा है तो एक, और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमको जवाब किस बात का देना है। तो हमसे पूछ रहा था कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय तो 160/9 है, 160/9 है। तो अगर 1/9 का हम लोग मान यहीं से पता कर लें कि 1/9 का मान ही 200 रुपये हो जाएगा, तो 160 से सिर्फ गुना करना रह जाएगा। जैसे 160/9 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 1/9 का हमको मान पता है कि 200 रुपये है, 1/9 का मान पता है 200 रुपये है, तो ए का कितना हो जाएगा, तो इसके जगह 200 रख लेंगे, तो 160 गुना 200 यानी कितना हो जाएगा तो 32,000 रुपये। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो ये काम हम लोग वर्बली भी कर सकते थे यहाँ से कि 1/9 का मान 200 आ गया, तो 160 16 दूना 32,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। 2 चीज़ यहाँ पे जो आपको एक्चुअली समझना था वो ये कि जब हम लोग रेशियो बनाते हैं तो कहीं अगर ऐसा लगे कि रेशियो में हमको 2 बार या 3 बार गुना करना पड़ रहा है, या फिर रेशियो अब से ढंग से नहीं बन पा रहा है, तो हमारा काम ये होता है कि 2 ही को इक्वल करते हैं, 2 को इक्वल करते हैं। और तीसरे वाले मान को अगर कुछ यहाँ पे बन रहा होगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग, जैसे यहाँ पे हमको a+b 40 लाना था, a+b 40 लाना था, तो a+b यहाँ भी 40 होना चाहिए था, तो हमारे पास यहाँ 9 था। तो अब करते क्या कि हम लोग इधर 9 से गुना करते, फिर c का मान चेंज होता तो फिर इधर गुना करते। तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या था कि हम इसको 40/9 से ही गुना कर दिए, तो 9 से 9 कट गए, तो इसको a+b यहाँ भी 40 आ गया, और डायरेक्ट इसी रेशियो को हम लोग रख दिए हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ सीखना था, और दूसरा ये वाला बात सीखना था कि 1/9 का ही मान लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको a का पूछ रहा है, तो 1/9 तो a में ऑलरेडी है, तो 1/9 का ही मान हम लोग निकाल लिया, बाकी 160 से उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ए को, 35% बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मैच को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि सी को डाले गए सभी मत वैध माने गए। यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका आसान है। तो आप लोग देखिए इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार तो खुद से ही कीजिए, फिर आप लोग इसको देखिएगा। कह रहा है कि 3 उम्मीदवार है ए, बी, सी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास वोट होगा, टोटल वोट जो होगा वो कितना होगा, तो 100 यूनिट होगा। टोटल वोट कितना होगा, 100 यूनिट होगा, जिसमें से हमको कह रहा है कि भाई 10% वोट तो इनवैलिड हो गए। यहाँ पे 10% पात्र मतदाताओं ने मत नहीं किया, यानी कि 10% ने वोटिंग ही नहीं किया है, 10% ने वोटिंग ही नहीं किया है, यानी कि 90 यूनिट ही वोटिंग हुआ होगा, 90 यूनिट ही वोटिंग हुआ होगा। इसी 90 यूनिट वोटिंग को हम लोग 3 लोगों को मिला है, ए को, बी को और सी को, ए को, बी को और सी को।
कह रहा है कि मतदान करने वालों में से 45% ए को, 35% बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। तो हम लोग डायरेक्ट इस डाटा को अलग अलग नहीं निकाल के हम लोग डायरेक्ट है कि 90 का 45% ए को किया है, तो 45% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 9/20। ध्यान से समझिएगा, बी को जो वोट हुए हैं वो 35% हुए हैं, यानी इस 90 का ही 7/20, और सी को जो वोटिंग हुए हैं वो 20% हुआ है, इस 90 का 20%, यानी 1/5, इसी को वोटिंग हुआ है। आई कहता है क्वेश्चन में क्या कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो भी ए को वोट मिला होगा, उसमें से ए के 30% वोट अवैध हो गए हैं, यानी इसके वैलिड वोट की बात करेंगे तो हम लोग को 70% ही वोट वैलिड हो गया, यानी कि 7/10। साथ ही साथ बी के 20% मतों को अवैध घोषित किया, यानी बी के जो मत होंगे वो 80% मत, यानी कि 4/5 मत ही वैलिड होंगे इसमें से, और सी के सभी मत वैलिड है। अब यहाँ के बाद का कैलकुलेशन आगे है, कह रहा है कि और सी के सभी मतों को वैध किया गया यदि ए को बी से 882 अधिक मत मिले हैं, ए को बी से 800, यानी इसका जो अंतर होगा वो 882 होगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन क्या देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि इसको अभी जैसे इस 0 से हम लोग 0 काट लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बाकी आप देखिए कि 9 इसमें भी है और 7/2 इसमें भी है, 9 इसमें भी और 7/2 इसमें भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते थे। ए और बी के, अगर ए और बी के बीच का अंतर निकालना होगा तो पहले इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि 9 और 7/2 इसको हम लोग 9 गुना 7/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कितना बच जाएगा, 9 गुना 7/2 को मैं तो 9/10 बच गया, और यहाँ पे कितना कॉमन बच जाएगा, तो 9 गुना 7/2 कॉमन ले लिया तो 4/5 बच जाएगा। और कह रहा है कि ए को बी से 882 अंक, यानी इसका रिजल्ट कितना हो गया, तो 882। इसको काटिएगा आप 9 से, तो 9 9 81 और 9 8 72, 7 से काटेंगे तो 14 7 98, 14 दूना 28, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 दूना 10, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी 228। और 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो गया 280। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, 280। हमसे पूछ रहा है कि सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को जो भी वोट प्राप्त हुआ है वैध मत ही प्राप्त हुआ है। तो अगर 1 यूनिट का रिजल्ट 280 है तो इस 90 गुना 1/5 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 280। इसको हम लोग काट रहे होंगे तो 25 और 3 और 5 का 30, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक, नीचे लिख देते हैं 9 छक 54 और 9 5 45 और 5 50, यानी कि ऐसे 54, 9 छक 54, यानी कि सी को जो वैलिड वोट मिले होंगे वो 5040 वैलिड वोट मिले होंगे, और ये हमारा आंसर है। यही हमसे पूछ रहा था, तो सी को जो वैलिड वोट मिले होंगे वो 5040 मिले होंगे। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद का कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया, आपको मन होगा तो काट के बना लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा आपको सहूलियत पड़ेगा कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम लोग कॉमन ही निकाल लेते हैं और बाकी का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि चमन लाल, और मैं बार बार जैसा आपसे कह रहा हूँ पहले आप लोग इसको खुद बनाइए फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा सीख पाइएगा। तो कह रहा है कि चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे, अरशद को कुल मतों का 35% मत मिले और चमन लाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक वोट प्राप्त हुए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। तो 3 कैंडिडेट हैं, एक तो चमन लाल है जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा अरशद है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीसरा जगजीत सिंह है जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही 3 लोग हैं इस चुनाव में।
और यहाँ पे सबसे पहला जो बात हमको बता रहा है वो कह रहा है कि अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला, तो 35% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 35% का जो फ्रैक्शन बन रहा होगा वो बन रहा होगा 7/20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 में से 7 वोट अरशद को मिले होंगे, 20 में से 7 वोट अरशद को मिले होंगे, और टोटल वोट यहाँ पे कितने हो गए, तो 20, यानी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टोटल वोट 20 है, 20 में से 7 वोट अरशद को मिले हैं। आगे क्या कहता है कि चमन लाल को प्रत्येक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको ध्यान समझिएगा, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे ताकि आसानी हमको बने क्वेश्चन बनाने में, उसको भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो कह रहा है कि चमन लाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले हैं, तो प्रत्येक 35 वोटों में से इसको कितने वोट मिले हैं, तो 14 वोट मिले हैं, प्रत्येक वोट 35 में से इसको 14 वोट मिले हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर 7 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा तो 7 × 35 और 7 दूना 14, यानी प्रत्येक 5 में से इसको 2 वोट मिला होगा। प्रत्येक 35 में से 14 वोट का मतलब ये भी हो गया कि प्रत्येक 5 में से इसको 2 वोट मिला होगा। अब आपको समझना है कि टोटल में से इसको कितने वोट मिले हैं, तो टोटल हम लोग वोट कितना मान के चले हैं, तो 20, टोटल वोट कितने हैं 20, यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर 20 वोट हैं तो प्रत्येक 20 में से इसको 8 वोट मिले होंगे, प्रत्येक 20 में से इसको 8 वोट मिले होंगे। तो यहाँ से हम लोग पता लगा लिए कि चमन लाल को प्रत्येक 20 में से कितने वोट मिले हैं, 8 वोट मिले हैं। अगर 8 वोट इसको मिल गया, 7 वोट इसको मिल गया, टोटल वोटों की संख्या कितनी थी 20, तो 8 7 15, और यानी कि इसको कितना मिला होगा, तो 5। जगजीत सिंह को कितना मिला होगा, तो 5 वोट मिला होगा। आगे कहता है कि सबसे विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। विजेता कौन हुआ, तो चमन लाल, और सबसे कम किसको मिला है, इसको। तो यानी कि हमसे ये कह सकते हैं कि इसका अंतर कितना है, 3 यूनिट, और क्वेश्चन में कह रहा है 3 यूनिट इसको ज़्यादा मिला, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4950 वोट इसको ज़्यादा मिला है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी 1650। 1 यूनिट का रिजल्ट 1650 हो गया। तो कुल वोट कितने हम लोग मांग के चले हैं, 20, कुल वोट कितने हैं 20, तो 20 गुना 1650, यही कुल मत होंगे। तो 2 पचे 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल वोट जो होंगे वो 33,000 होंगे। कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 33,000 होगी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो कैलकुलेशन का पार्ट था हमको यहीं पे बचाना था, यहीं हमको दिमाग लगाना था कि 35% 7/20 हो गया, यानी 7 वोट इसको मिल गए, तो 20 में से 7 वोट इसको मिल गए हैं, 20 में से 7 वोट इसको मिल गए हैं। यानी कि अब हम यहाँ से बोलेंगे हर एक 35 में से 14 वोट इसको मिल रहा है, तो हर एक 5 में से 2 वोट इसको मिल रहा होगा। टोटल वोट 20 थे, तो 20 में से कितने वोट, तो 20 बच्चों का 20 में से इसको कितने वोट मिल रहे होंगे, तो 8 वोट मिल रहे होंगे। तो 7 वोट इसको मिला 20 में से, 8 वोट इसको मिला, तो बाकी 5 वोट बचे हुए इसको मिल गया। इसका अंतर यहाँ पे हमको बता रहा है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 1650 हो गया, तो 20 यूनिट का रिजल्ट हम लोग निकाल लिए हैं। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कुल मतों की संख्या 33,000 हो गई। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग बता भी रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।